इस समय फिर मैं प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ, जो मेरा पिछले 2 साल से रूटीन है कि मैं कुछ सीख भरी कहानी, और इस मकसद से कि जो आज युवा और किशोर वर्ग है जो संस्कार विहीन होता जा रहा है, अपने जो संस्कारों से बिछड़ रहा है, नैतिक मूल्यों का पतन होता चला जा रहा है और वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, और जो लेते भी उनमें से आधी चौथाई जो लेते भी हैं कभी कभी गलत निर्णय हो जाता है। ऐसा गलत निर्णय जो बहुत शर्मनाक होता है, जो परिवार के लिए बहुत दुखद होता है। तो ये सीख देने वाली कहानी, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे मैथोलॉजिकल हो, मज़ेदार हो, छोटी हो, पंचतंत्र की हो, कैसी भी हो, पर एक दिल दिमाग में एक छाप छोड़ती हैं। एक अपने नज़रिए से हम उसको देखते हैं, तौलते हैं, आत्मसात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसी सीख भरी कहानी के द्वारा हम एक अच्छी सी ऊर्जात्मकता से हम भरपूर हो जाते हैं। उस हमारे में जो कि है सकारात्मकता आ जाती है, सकारात्मक विचारों से हम भरपूर हो जाते हैं, और जो निगेटिविटी होती है वो धीरे 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 समाप्त हो जाती है। तो आज भी मैंने एक अपने पिटारे में से निकाला है। कहानी का शीर्षक मैं आपको बता दूं, गुरु नानक देव और गरीब की रोटी। तो एक शहर में गुरु नामी गामी गुरु जो कि नानक देव जी, और उसी शहर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही धनी व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति रहते थे, और उसका नाम भी अच्छा भला था, मालिक लोग उसको बोलते थे। अब एक बार क्या हुआ कि उसके पिता का श्राद्ध था, मालिक के, जो अमीर और प्रतिष्ठित था। दूर दूर से लोग आए, साधु भी, संत भी, महात्मा भी, पुजारी भी, पुरोहित भी और अन्य लोग भी आए। और फिर उन दिनों गुरु नानक भी उसी स्थान पर एक का उन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया था, जो कि एक बढ़ई था, लालो उसका नाम था, और उसका आतिथ्य स्वीकार किया था। उन्हीं के घर का वो रोटी भोजन वो खाते थे। अब क्या हुआ कि उसके श्राद्ध वाले दिन सभी साधु संत आए थे, महात्मा आए थे, पहुँचे हुए लोग आए थे। तो उसने सोचा, जो मालिक था, कि मेरे गांव से, मेरे शहर में अब कोई भी भूखा या बिना खाए ना जाए। और जब उसे ये पता चला कि गुरु नानक आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने जो कि सेवकों को दौड़ाया कि फ़ौरन जो कि है गुरु नानक जी से आग्रह करके कहो कि हमारे घर में आए, भोजन आतिथ्य स्वीकार कर लें। तो गुरु नानक जी आए, बैठाया, आतिथ्य सत्कार किया उस व्यक्ति ने, और खाना परोसा, और उन्होंने एक हाथ में खाना ले लिया, पूड़ी, हलवा, छोला सब कुछ था, उन्होंने एक हाथ में ले लिया। इतने में वो बढ़ई भी आया, लालो। तो उसने कि गुरुदेव जी, गुरु नानक देव जी, आज क्या हो गया, आज मेरे घर की आपने भोजन नहीं किया। तो बोला, अरे मैं तो आने ही वाला हूँ, तो लेकिन तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? तो उसने कि हाँ मैं तो लाया हूँ, रोटी लाया हूँ, सब्जी भी लाया हूँ, लेकिन सब्जी में मेरे को लगता है मैं नमक डालना भूल गया हूँ। बोले कोई बात नहीं, मुझे दो ना, मैं खाऊंगा। और उन्होंने अपने दूसरे हाथ में वो रोटी और बिना नमक वाली सब्जी रख ली। सभी लोग देख रहे थे, राज दरबारी भी थे, लोग भी थे, सेना भी, सैनिक भी, आम लोग थे, आम जनता भी थी, सब देख रही थी। अब इधर गुरु नानक देव ने क्या किया कि पहले जो सेठ की रोटी थी, प्रतिष्ठित व्यक्ति की रोटी थी, जो धनी व्यक्ति था, उसके हाथ में जो रोटी थी दाहिने हाथ में, उसको कस के निचोड़ा। माय गॉड, लाल 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 खून की 2-4 बूंदें टपकने लगी। सब लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद उन्होंने गरीब जो लालो था, बढ़ई, जो बाएं हाथ में रोटी रखी थी, उसकी रोटी से उसको निचोड़ा। अमृत निकलने लगा, उसमें रस निकलने लगा, शहद टपकने लगा। सब बड़े अचंभित, ये हो क्या रहा है, कैसे ऐसे हो सकता है? तब अब ये सोची कहानी समाप्त हो गई। ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, जो कि हमारे जीवन को बदल देती, झचकोर देती और अच्छी दिशा की ओर ले जाती है। कहानी का सार यही आता है। और उसने भी पूछा, प्रतिष्ठित व्यक्ति ने, कि ये कैसे हो गया कि मेरी रोटी से लाल लाल मतलब रक्त निकल रहा है। मैंने तो पकवान बनाए थे 36 तरीके के, आपकी थाली लगाई हुई थी, आपने खाली कचौड़ी और हलवा और ये लिया, उसमें से निचोड़ा तो उसमें खून है, और आपने उसका देखा तो उसमें से तो अमृत की धार बह रही थी, उसमें से शहद निकल रहा था। तो गुरु साहिब ने कहा कि देखो मालिक, बुरा नहीं मानना, मैंने तेरा भोज क्यों नहीं खाया,
इसलिए कि यह ब्रह्म भोज नहीं है बल्कि लोगों का खून है। यह ब्रह्म भोज तो हमेशा लालों के घर का ही में होता है। हर व्यापारी गलत नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर व्यापारी हो, प्रतिष्ठित हो या नामी गामी हो, वो कहीं ना कहीं से गलत रास्ता पकड़ करके धन को कमाते हैं और धन को फिर ऐसे ही बांट बूट देते हैं, उसका अंत ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वो तो लालू बड़ा मेहनती था, बड़ा ही लगन से काम करने वाला था, योग्य व्यक्ति था और इतनी मेहनत से वो काम करता था और सच्चरित्र था, ईमानदार था, भावपूर्ण था, उसके मन में भाव जो था उसकी वजह से उसकी रोटी में अमृत निकल रहा था, यानी मधु या वो शहद कह लीजिए, चीनी कह लीजिए, वो टप 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 पक रहा था। तो वो मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों, बच्चों को अपने ज़रूर ये सिखाइए कि मेहनत की रोटी ज़रूर कमाएं, खाएं और आगे भी लोगों को ये शिक्षा देते रहें कि मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लगन, ईमानदारी, समर्पण, समर्पित हो करके आप किसी की सेवा भाव करिए या अपना भी कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें समर्पण का भाव जरूर होना चाहिए। तो मित्रों, सही रास्ते से कमाए हुए धन से ही बरकत होती है। यदि सही ढंग से हमने कमाया है तो बढ़ता है धन, सुरक्षित रहता है, अच्छा रहता है और नेक कमाई के बिना परमार्थ में भी सफलता हमको नहीं मिल सकती है। तो एक कोटेशन भी है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपनी कष्ट, पीड़ा, जलन, द्वेष, उसको क्या है, संसार को मत दोष दो। अपने मन को समझाओ कि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत कर देगा। ऐसा भाव लाइए ना, ऐसा परिवर्तन अपने मन में लाइए कि आपको लगे कि हमारे अब दुखों का नाश हो रहा है या अंदर का जो विकार है हमारे, वो प्यूरिफाई होना चाहिए। तभी तो हम जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। और यही काम आती है, सीख वाली कहानियाँ इसी के काम आती है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ फील करते हैं। आज के लिए इतना ही, अब इजाज़त लूँगी। मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी के साथ आऊँगी। बाय, थैंक यू।